नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर है, जहां प्रदेश सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है, जहां कुंडा विधायक की पत्नी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां बैंड बजाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। और चौथी बड़ी खबर भोपाल से ही है, जहां कांग्रेस ने बागी विधायकों की शिकायत दर्ज कराई है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। लखनऊ में सड़क पर भरे पानी को लड़की पर उछालने और बदसलूकी करने की घटना के बाद सरकार ने 2 आईपीएस, 1 एसीपी को हटा दिया है। इसके अलावा प्रभारी समेत पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। जहां विधानसभा में मामले पर चर्चा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा का नाम लिए बिना ही कहा कि सद्भावना वाले लोग हैं। सीएम योगी ने कहा कि महिला सुरक्षा हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, इसलिए हमने हर बहन बेटी को आश्वस्त किया है। हमने इसको गंभीरता से लिया है। पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड किया। जो अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा वो खुद भुक्तभोगी होगा। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को समझाएं कि कानून के हिसाब से चलें। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के अपने सत्ता में आने के शुरुआती दिनों की याद दिलाते हुए, उसका जिक्र करते हुए भी बताया कि जब हम सत्ता में आए थे, जब हमने रोमियो स्क्वाड का गठन किया था, तब सबसे पहले सपा ने ही इस फैसले का विरोध किया था। और अब इसमें भी सद्भावना वाले कहकर सपा का नाम लिए बिना ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधा है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो यह मामला सामने आया था, जिसमें बरसात के बाद जो है तरीके से बेहूदगी की गई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे नाराज दिखाई दिए। सदन में उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरीके का आचरण नहीं करना चाहिए, कानून को जो अपने हाथ मिलेगा उसके साथ इसी सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं जिस महिला के साथ ये बदसलूकी हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना एक्शन मूड दिखाया और उन्होंने तत्काल 2 आईपीएस जिसमें एसीपी रैंक के अधिकारी थे उन्हें हटाया। और इसके साथ ही गोमती नगर थाना प्रभारी को तत्काल यहाँ हटाया गया। और इसके साथ ही अम्बेडकर उद्यान चौकी के सभी, चाहे चौकी इंचार्ज हो, सिपाही हो, तत्काल प्रभाव से उन्हें सभी को जो है निलंबित किया गया। ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी, एक नजीर भी थी कि अगर इस तरीके की कोई हरकत हुड़दंग करेगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को नहीं बख्शेंगे। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वीडियो में जिन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, लगातार गिरफ्तारियां जारी की जा रही हैं। और ये देखा जा रहा था कि वीडियो में जिस प्रकार से राहगीरों को परेशान किया गया, उनकी बाइक है या फिर जो स्कूटी है उनको पलटाया जा रहा है, जो महिलाएं जा रही हैं उनसे बदसलूकी की जा रही है। यह जब वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया, उसके बाद उन्होंने एक्शन मूव किया और संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यहाँ तत्काल जो है हटाने का काम किया गया, उन्हें सस्पेंड करने का काम किया गया। ये नजीर है उत्तर प्रदेश के लिए कि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने घटना की है उनके साथ सुसंगत धाराओं में और भी धाराएं बढ़ाई जा रही हैं, जिसमें महिला अपराध है, उसके साथ ही जो बेहूदगी की गई है, हत्या की गई है, इस प्रकार की तमाम धाराओं को बढ़ाया गया है। रोड अवरोध करना है, साथ ही गैर इरादतन लोगों को परेशान करना या इरादतन लोगों को परेशान करना, तो तमाम सुसंगत धाराएं जो भी हैं उसके तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जेल भेजा गया है। और आने वाले समय के लिए नजीर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अगर इस तरीके की हिमाकत एक बार की जाती है तो और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही उन्होंने मैसेज दिया है कि अपने लोगों को सद्भावना बनाए रखने को लेकर उन्हें ज्ञान देना चाहिए। लड़की से जो बदसलूकी जो की गई है, यह सब समाज के लिए सबसे खराब काम है।
इसलिए लोगों को अपनी मर्यादा का, आचरण का पालन करना चाहिए और सभ्यता का परिचय देना चाहिए। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से हंगामा कर रहे थे और जो मामला हुआ ध्यान चौकी क्षेत्र में, उसको लेकर सदन में हंगामा कर रहे थे, उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने लोगों को इस बारे में ये जो सद्भावना का विषय है वह बताएं, लोगों को सभ्यता और आचरण सिखाएं। इस तरीके से हंगामा करने से काम नहीं चलेगा। और सरकार ने जैसे ही इस मामले को संज्ञान में लिया, सख्ती से उस पर काम किया गया और नजीर पेश की गई है। बिल्कुल इस मामले के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया कि जहां भी ऐसी घटनाएं होती थी या जो ऐसे मंसूबे रखने वाले लोग होते थे, तो कभी ना कभी रोड पर तमाम जो वीडियोस बनाया करते थे या लोगों को, राहगीरों को परेशान किया करते थे, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने जैसा ये एक नियम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना दिया है और लगता है कि हमेशा ये पालन में रहेगा। बिल्कुल प्रशांत, हुड़दंगियों के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की है यह कार्रवाई के बाद, एक्शन लेने के बाद। लेकिन जिस प्रकार से सपा को उन्होंने इस मामले से जोड़ा है, सपा के लोगों के नाम इसमें निकलकर सामने आए हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि यह सद्भावना वाले लोग हैं और सपा का ही उन्होंने पहले भी जिक्र किया था। क्या यह सपा पर निशाना साधना सीएम की ओर से कितना ठीक है और क्या इसके आधार क्या हैं सपा के ऊपर निशाना साधने को लेकर? देखिए, जिन इसमें हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया गया है उनका संबंध कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का आचरण था कि सपा के लोग एक सीओ को गाड़ी में बांधकर पीटते हैं और उसके बावजूद भी उस अधिकारी की बात नहीं सुनी जाती है, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के लोगों को सदन में टैग करते हुए बोला है कि समाजवादी पार्टी के समय की मानसिकता और गुंडाई रखने वाले लोगों के साथ इसी तरीके से निपटा जाएगा। बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी सदन में कहा उसके कहीं ना कहीं उदाहरण भी उन्होंने पेश किए थे। नतीजा यही था कि उस उदाहरण के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों को यह भी कहा है कि अपने लोगों को मर्यादा और आचरण में रहने को कहें। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या उनके लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं या वह लोग समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी के लोगों की मानसिकता है और समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे करते हैं। जी बिल्कुल, सपाइयों को उन्होंने इससे जोड़ा है और अपनी पार्टी के लोगों को सद्भावना का पाठ पढ़ाने के लिए भी कहा है। आप हमारे साथ बने रहिए प्रशांत, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री से इंसाफ मांगा है। उन्होंने कहा कि पुलिस दबाव में कार्य कर रही है। इसके पहले भानवी सिंह गृह मंत्री अमित शाह को एक्स पर पोस्ट करके न्याय की गुहार लगा चुकी हैं। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह ने बृहस्पतिवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से इंसाफ मांगा है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री जी, विधानसभा में आपका महिला सुरक्षा पर दिया गया भरोसा अच्छा लगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी एक महिला हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी उस फरियाद पर भी आप ध्यान देंगे जिस पर मैंने बार बार यूपी सरकार और यूपी पुलिस के सामने रखा है। भानवी सिंह ने अनुरोध करते हुए कहा कि हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे पर एक्शन लीजिए जिसमें मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दी गई थी। मेरी मानसिक प्रताड़ना और मुझे तोड़ने के लिए एक कोतवाली और वहां के चंद पुलिस अफसरों का इस्तेमाल बंद करवाइए। मेरी शिकायत पर भी केस दर्ज करने का आदेश दें। पुलिसकर्मी किसके दबाव में काम कर रहे हैं, इसकी जांच करवाइए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, भानवी सिंह ने विधायक राजा भैया की पत्नी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से एक्स पर पोस्ट कर न्याय की गुहार लगाई है, इंसाफ मांगा है। क्या जो उन्होंने लिखा कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, क्या सच में उत्तर प्रदेश की पुलिस दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल, अभिनव आपको बता दूं कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रानी भानवी देवी ने शिकायतें की है और उन दोनों के बीच लगातार विवाद चला आ रहा है और उसके साथ दिल्ली में एक परिवार दाखिल है जिसमें जो है तलाक को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। हालांकि अभी दोनों का आधिकारिक रूप से तलाक नहीं हो पाया है, लेकिन विवाद कहीं ना कहीं गहरा आज भी है। और आज भानवी ने जो एक एक्ट पर पोस्ट किया है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कल जो सदन में महिला सुरक्षा को लेकर जो भाषण दिया गया था उसको टैक्स लिखा है कि आपने महिला सुरक्षा को लेकर सदन में जो भाषण दिया था और जो भरोसा दिया है सुरक्षा का, उस पर उन्होंने जो है अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मेरे द्वारा जो FIR राजस्थान थाने में कराई गई
को लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई और उसके साथ ही कहा है कि उन्हें न्याय का भरोसा है, उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें न्याय देगी। तो ऐसा उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट के बाद फिर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घरानों में फिर हलचल मच गई है। तो कभी राधा भैया यहाँ पर एक जो एक्स पर पोस्ट किया है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि राजनीतिक रूप से हलचल की है और भानसी और राजा भैया के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ अभी चल रहे हैं। फिलहाल दोनों के बीच जो है पहले समझौता कराया जा चुका है। इससे पहले भानवी ने जो है गृह मंत्री अमित शाह के लिए दी और इसके साथ योगी आदित्यनाथ से पहले भी उन्होंने आग्रह किया था। हालांकि यह कोशिश की जा रही थी कि दोनों के बीच में तलाक ना हो, लेकिन जिस तरीके से भानवी की तरफ से मतभेद हैं इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि संबंध खराब हो सकते हैं और ये संबंध जो है बिल्कुल तलाक की कगार पर पहुंचने वाले भी हो सकते हैं। अभी दोनों के बीच में सुलह नहीं हुई है, ना रघुराज प्रताप राजा भैया के बीच में और ना भानवी के बीच में। दोनों के बीच में पारिवारिक तकरार भी है। जिस तरीके से भानवी ने आरोप राजा भैया के ऊपर लगाए थे, लेकिन उनके परिवार की अगर बात की जाए, भानवी की बहन और उनकी मां ने ये कहा था कि जिस तरीके से भानवी ने आरोप राजा भैया के ऊपर लगाए हैं वह जो है सत्य नहीं है, उनकी सत्यता नहीं, जिस तरीके से भानवी आरोप लगा रही है। ये मामला क्योंकि एक राजघराने का भी है और एक राजनीतिक दल का भी है, राजनीतिक दल के अध्यक्ष का भी है, इसलिए इसमें अभी सभी ने चुप्पी साथ रखी है। तौर से जो उन्होंने महिला भरोसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद जताई है और न्याय की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और निश्चित रूप से उनका जो एक्स पर पोस्ट आया है क्योंकि ये पारिवारिक मामला है, इसलिए सरकार भी बीच में नहीं आना चाहती है और तो फिर माननीय न्यायालय में मामला अभी जो है चल रहा है। लेकिन जो कहा गया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें कोतवाली बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ के लिए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इस वजह से जरूर जांच हो सकती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि देखना होगा कि सीएम इस पर संज्ञान लेते हैं या अभी के लिए इस मामले को ऐसे ही टाल दिया जाता है। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को बैंड ना बजाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदेश के मंदसौर, रायसेन, खंडवा, हरदा और सीधी में पदस्थ पुलिसकर्मियों ने 15 अगस्त कार्यक्रम में बैंड बजाने से मना कर दिया था, जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनकी भर्ती जनरल ड्यूटी में हुई थी, अब वह बैंड बजाएंगे तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी। अब इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, तब यह स्थिति है तो प्रदेश में कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिपाही की भर्ती किस काम के लिए हुई है? प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो जिस काम के लिए उनकी भर्ती हुई है उसके अलावा दूसरे काम उनसे क्यों लिए जा रहे हैं? अब वो कह रहे हैं हमसे बैंड बजाना नहीं आता, हम ये काम नहीं करेंगे, तो आपने उन्हीं की बैंड बजा दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में आईजी, डीआईजी, बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता, इनके बंगलों पर 10-10 सिपाही काम कर रहे हैं। कोई बगीचे की घास छील रहा है, कोई सब्जी उगा रहा है, कोई इनके पैर दाब रहा है, कोई रोटियां बना रहा है, कोई बच्चे खिला रहा है। तो ये काम सिपाही का थोड़ी है। जब उसके स्वाभिमान के विरुद्ध आप उससे वो काम लेंगे जो उसके स्तर का नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में एक अपमान की और असहजता की भावना जागृत होगी और इसीलिए ये सब नियंत्रण के बाहर जा रहे हैं। और अब तो मध्य प्रदेश का ये हाल है कि जब कोई अधिकारी, कोई मंत्री करप्ट होता है, नियम के विरुद्ध काम करता है, तो विभाग में उसकी रिस्पेक्ट नहीं रह जाती, लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है ये नियंत्रण से बाहर जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि करप्ट लोगों के द्वारा संचालन करना। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को बैंड न बजाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश के मंदसौर, रायसेन, खंडवा, हरदा और सीधी में पदस्थ पुलिसकर्मियों ने 15 अगस्त कार्यक्रम में बैंड बजाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनकी भर्ती जनरल ड्यूटी में हुई थी, अब वह बैंड बजाएंगे तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अब इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग है,
तब यह स्थिति है तो मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा होगा। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के बीच बैंड ना बजाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां बैंड बजाने से इनकार करने पर कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को बैंड बजाने पर सस्पेंड किया गया, जिसमें मंदसौर, रायसेन, खंडवा, हरदा और सीधी में कई पुलिसकर्मियों को 15 अगस्त पर बैंड ना बजाने को लेकर सस्पेंड कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, नहीं बजाएंगे बैंड तो हो जाएंगे सस्पेंड, कैसा ये किस प्रकार की कार्रवाई की गई है सरकार की ओर से? देखिए, दिसंबर में ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि बैंड प्रस्तुति होगी 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जाता है तो पुलिस वालों की बैंड इकाई बनाई जाए, वही इकाई क्या है प्रस्तुति देगी 15 अगस्त में। लेकिन इसको लेकर के भोपाल में जो पुलिस मुख्यालय उन्होंने आदेश सभी जिलों को आदेश किया था कि एक बैंड इकाई बनाई जाए जिसमें 45 वर्ष तक की उम्र के लोगों को शामिल किया जाए या उससे कम उम्र के लोग शामिल हों। उसमें एसआई से लेकर कांस्टेबल, सिपाही सब शामिल होंगे। वही में देखिए, जब सिपाहियों को कहा गया कि अपना आवेदन जो इच्छुक हैं वो बैंड बाजा की प्रस्तुति देने के अपने आवेदन दे। जब आवेदन नहीं आया पुलिस कर्मियों द्वारा तो कहीं न कहीं एसपी ने इस पर अपने से ही जो है इकाई बना दी और उनको बैंड बाजा के प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। वो प्रशिक्षण में नहीं मौजूद रहे। हरदा, मंदसौर, रायसेन, सीधी और खंडवा में 19 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है इस मामले में। जब उनको प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया तब वो मौजूद नहीं रहे। इसके बाद जो पुलिस कर्मी थे वो सीधे हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया। हाईकोर्ट जबलपुर और खंडपीठ ग्वालियर में रुख करने के बाद जहां पर हाई कोर्ट ने भी पुलिस कर्मियों को राहत नहीं दी है और हाई कोर्ट का कहना है कि पुलिस कर्मियों को कर्तव्य और कौशल वृद्धि के लिए माना जा सकता है कि कौशल वृद्धि के लिए स्किल डेवलपमेंट पुलिस कर्मियों का हो रहा है। और अगर सामाजिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो पुलिस बैंड की अगर प्रस्तुति होनी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके साथ ही पुलिस कर्मियों को ये भी, जो पुलिस अधिकारी है उनको ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर पुलिस कर्मी अपना आवेदन लेकर हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो उनको परेशान न किया जाए, क्योंकि उनका ये जो उनका अधिकार होता है कि वो हाई कोर्ट आ सकते हैं। तो ये साफ तौर पर देखिए कि जिस तरह से आदेश जारी हुआ था पुलिस कर्मियों को और उसमें तो 19 पुलिस कर्मी सस्पेंड हो गए, उस तरफ सियासत गर्म है। और पुलिस कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि जो उन्होंने हाई कोर्ट के सामने रखा था, उन्होंने कहा कि ये मनमाना रवैया है अधिकारियों का या पुलिस अधिकारियों का ये मनमाना रवैया है। वहीं पर जो पुलिस अधिकारियों ने उनको सस्पेंड करने की वजह बताई है कि वो अवज्ञा और अनुशासनहीनता, ये घोर अनुशासनहीनता और अवज्ञा जिसके बेसिस पर 19 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस पर भी अभी फिलहाल हाई कोर्ट के पुलिसकर्मियों को राहत नहीं मिली है। माना ये जा रहा है कि अब एसपी ने आदेश दिया है कि जो पुलिसकर्मी है उनको वो सस्पेंड रहने के दौरान उनको जो भत्ता है वो मिलता रहेगा, लेकिन इस दौरान वो मुख्यालय छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। नियम अनुसार उनको पर डे आकर के मुख्यालय में अपनी हाजिरी देनी होगी। अभी देखिए, पुलिस कर्मियों का ये भी कहना था कि जो पुलिसकर्मी भर्ती हुए थे तब उनको ये नहीं, ना उन्होंने अनुमोदन किया था, ना ही उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की थी कि उनको बैंड में भर्ती की जाए। हालांकि जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिया था पुलिस मुख्यालय को, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो पुलिस कर्मी है वो उनको इच्छा के अनुसार ही बैंड बाजा में उनको लाया जाए, जो इच्छुक हो पर पुलिसकर्मी। लेकिन इस पे ऐसा हो गया कि जो पुलिसकर्मी थे, जब एसपी ने कहा कि जो पुलिसकर्मी इच्छुक हो वो आवेदन दे, तो ऐसे किसी पुलिसकर्मी का जब आवेदन नहीं आया तो पुलिस जो वहां के अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो इकाइयां हैं, पुलिस की इकाइयां हैं वो बना दी, जिसके बाद पुलिसकर्मी नाराज हुए थे और हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल अभी उन्हें राहत नहीं दी है। सत्यम, अर्धसैनिक बलों में या सुरक्षा बलों में या पुलिस में ही हम मान लें तो अनुशासन एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। जैसा कि देखा जाए, उन्हें आदेश दिया जाता है अधिकारियों की ओर से, उन्हें वैसा करना होता है। लेकिन इसके क्या कारण रहे कि पुलिस कर्मियों ने अपने आवेदन नहीं दिए? क्योंकि प्रशासन का नेतृत्व पुलिस कर्मी करते हैं और एनसीसी या हम कहें स्काउट गाइड, उसी के तौर पर अगर 15 अगस्त पर उनके पुलिस कर्मियों के एक बैंड को शामिल किया जाना है तो इसमें समस्या कहां है? बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट का भी सेम कहना था।
हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो पुलिस प्रशासन होता है, जो पुलिस बल होता है, वो अनुशासित बल होता है। अगर पुलिस बल ऐसा करने लगेगा तो अनुशासन कहीं नहीं रह जाएगा। और इसी के आधार पर इससे पहले जब पुलिस अधिकारियों ने जो 19 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए, उन पर 7 आरोप लगाया है कि अनुशासनहीनता और घोर अवज्ञा के चलते 19 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन ये पुलिसकर्मियों का भी अधिकार होता है कि वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हाई कोर्ट का रुख करने के बाद भी हाई कोर्ट ने उनको अभी तक फिलहाल राहत नहीं दी है। लेकिन हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, अगर पुलिस कर्मियों को उसमें उनकी इच्छा नहीं ली जा सकती है, अगर पुलिस कर्मियों की इच्छा ली जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं कर्तव्य निष्ठा नहीं होगी। तो हाई कोर्ट ने भी इसमें अभी राहत नहीं दी है। अभिनव, देखिए आगे आने के दिनों में क्या होगा, ये पुलिस कर्मी वापस से बैंड में ज्वाइन हो जाते हैं। फिर क्योंकि देखिए जिस तरह से इंदौर में 350 पुलिस कर्मियों ने बैंड बाजा की प्रस्तुति दी और भव्य समारोह उज्जैन में महाकाल के दौरान मनाया गया, तो ऐसा माना जा रहा था कि 15 अगस्त के लिए भी दिसंबर में ही 2023 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि पुलिसकर्मी अपनी बैंड इकाई खुद बनाए और बैंड इकाई बनाने के बाद उसी बैंड की प्रस्तुति स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त रहता है उस पर मनाई जाएगी। तो बजाय और वो बैंड बाजे की प्रस्तुति भी दी जाएगी। लेकिन इस पर कई जगह पर खंडवा, मंदसौर, रायसेन और सीधी में कहीं न कहीं 19 पुलिसकर्मियों ने मना कर दिया, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनको मुख्यालय में पर डे हाजिरी देने के लिए कहा गया। देखिए अब निर्णय अधिकारियों के हाथ में है, वो क्या निर्णय लेते हैं, या शासन के हाथ में वो क्या निर्णय लेते हैं पुलिसकर्मियों पर। बिल्कुल, मामला अब हाईकोर्ट भी पहुंच गया है और अभी फिलहाल के लिए उन्हें सस्पेंड तो रहना ही पड़ेगा। हालांकि देखना होगा आगे क्या कार्रवाई की जाती है। सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अगली खबर पर आपसे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में दल बदल की सियासत लगातार चल रही है, जहां कांग्रेस ने बीना विधायक निर्मला सप्रे और विजयपुर विधायक रामनिवास रावत की विधायक निधि पर दल बदल करने की तारीख से ही रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि एमपी कांग्रेस की ओर से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र भेजा गया है, जिसमें दोनों विधायकों की निधि पर पूर्णतः रोक लगाकर नैतिक मूल्यों के संरक्षण की भी मांग की गई है। गौरतलब है कि 5 मई को बीना विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी का दामन थामा था, जिसके 2 महीने बीतने के बाद भी निर्मला ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। जबकि विधायक रामनिवास रावत ने अप्रैल में भाजपा ज्वाइन की थी, जिन्होंने 8 जुलाई को कैबिनेट मंत्री की भी पद की शपथ ली। कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत पर विधानसभा सचिवालय ने बीना विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस दिया है। 10 दिन में निर्मला को नोटिस का जवाब देने का समय दिया गया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, कांग्रेस ने जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की है, विधायकों की विधायक निधि पर रोक लगाने की मांग की गई है, जहां शुरुआत से ही जिस दिन से विधायकों ने अपना पार्टी बदली है, भाजपा में आए हैं, उसी दिन से इनके विधायक निधि पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। क्या लगता है आगे चलकर क्या कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता ने ये लिखित वो दिया है, एक पत्र लिखा है विधानसभा में कि उनको जो निर्मला सप्रे है और जो बीजेपी के विधायक थे और अब फिलहाल वो मंत्री बना दिए, वन मंत्री है, उनकी जो विधायक निधि है वो इस तौर पर वापस ली जाए। क्योंकि जो विधायक निधि होती है वो जब विधायक रहते तब ली जाती है, और 5 मई के जब निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई और हर मीटिंग पार्टी बीजेपी की तरफ से ज्वाइन हो गई, तो कहीं ना कहीं दल बदल के कानून के अंतर्गत आता है। और निर्मला सप्रे की सदस्यता भी खत्म होनी चाहिए, और निर्मला सप्रे अब क्योंकि बीजेपी की हो चुकी है, ऐसे में उनको जो विधायक निधि दी गई है वो कहीं ना कहीं वापस ली जाए। इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। लेकिन विधानसभा सचिवालय ने एक नोटिस जारी किया है निर्मला सप्रे को और 10 दिन में इसका जवाब मांगा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये तो साफ तौर पर दल बदल जो प्रक्रिया होती है कानून का उल्लंघन है। आप नोटिस जारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नोटिस जारी करने से पहले उनको क्या है, उनको विधायकी पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनकी विधायकी वापस लेनी चाहिए। अगर ये वापस से जीत के आती है तो ठीक है, विधायकी के जो विधायक निधि मिलती है वो इनको मिलनी चाहिए। सेम चीजें विजयपुर विधायक के साथ हो सकती है, और इसे कमलेश यादव के साथ इसलिए नहीं की है क्योंकि वो अब विधायक बन चुके हैं, उनकी जो विधायक निधि है वो वापस से फिर से उसी तरह कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन जो 2 विधायक हैं, चाहे बीना की विधायक निर्मला सप्रे हैं, चाहे विजयपुर की विधायक और अब मंत्री है रामनिवास रावत, जो उनकी विधायक निधि है वो वापस ली जाए, और उसके साथ साथ ही
जो विधानसभा अध्यक्ष है वो इस पर कार्रवाई करे। और विधानसभा सचिवालय ने हालांकि इस पर पत्र भी लिख दिया है और 10 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है। बिल्कुल सत्यम, जिस प्रकार से पत्र लिखा गया है, नोटिस जारी किया गया है, 6 महीने का समय रहता है उपचुनाव के लिए, 6 महीने बाद उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन क्या इससे पहले अगर नोटिस जारी किया गया है तो कार्रवाई के तहत क्या जो विधायकों ने दल बदला है उनकी विधायक निधि अगर उन्होंने खर्च कर दी है तो क्या वह वापस लिए जाने की कोई नियमावली भी है? सत्यम, नहीं, देखिए, अगर ये इस्तीफा देने के बाद से 6 महीने गिने जाते हैं। आप जब से अभी निर्मला सप्रे ने इस्तीफा नहीं दिया है, रामनिवास रावत ने अभी इस्तीफा दिया है, तो अब इससे 6 महीने गिने जाएंगे। निर्मला सप्रे ने अभी फिलहाल इस्तीफा नहीं दिया है। 2019 में बात करें तो जो ओम बिड़ला थे, जो सचिन बिड़ला थे, माफ कीजिएगा, जो सचिन बिड़ला के विधायक थे, वो कंटिन्यू बने रहे, उनको विधायक नीति भी मिलती रही, वो काम भी करते रहे। और बीजेपी बाद में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा उन्होंने और फिर से एक बार चुनाव जीत कर आ गए। लेकिन निर्मला सप्रे की बात करें तो अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं किया है। रामनिवास रावत का जब से वो पिछले 1 महीने पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब से उनकी गिनती शुरू होती है, करीब 15-20 दिन हो गया होगा। तो 6 महीने के अंदर उनको फिर से चुनाव जीतना होगा। तब अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो उनकी विधायकी है वो खतरे में आ जाएगी और मंत्री पद से भी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति आप बात कर रहे हैं वो इस्तीफा देने के बाद की स्थितियां होती है। फिलहाल निर्मला सप्रे विधायक हैं और कांग्रेस से कांग्रेस से बीजेपी पार्टी में भले शामिल हो गई, लेकिन जब तक ये स्वयं जाकर के विधानसभा अध्यक्ष के सामने या विधानसभा में इस्तीफा नहीं देती है तब तक इस्तीफा नहीं माना जाता। हालांकि 10 दिनों का विधानसभा सचिवालय से इनको टाइम मिला है, क्योंकि बीजेपी की जो रैलियां होती है या जो बैठकें होती है उसमें शामिल होती है, तो ऐसा माना जा रहा है निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहां पर चुनाव कंडक्ट होने चाहिए। ऐसे में कुछ दिनों में ही देखिए जो निर्मला सप्रे है वो भी इस्तीफा देंगी और 6 महीने के अंदर ही निर्वाचन आयोग इस पर जब चुनाव होने हैं तो 3 उपचुनाव को घोषित करने वाले हैं। बिल्कुल, 10 दिन का समय निर्मला सप्रे को मिला है। अब देखना होगा कि उनकी ओर से क्या जवाब सचिवालय को भेजा जाता है और कब तक वह इस्तीफा देती हैं। बहुत धन्यवाद सत्यम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।